अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की कि इक़्तिदार का हुम्मा किसके सर पर सजेगा। अगर हम वहाँ पर मौजूद 3 बड़ी सियासी जमातों के दरमियान इंतहाई कांटेदार मुकाबला है और हमें वाज़ह नज़र आ रहा है कि कोई भी सियासी जमात, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून, वाज़ह अक्सरियत लेती नज़र नहीं आ रही। इसी के बरक्स मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज़ ने एक शानदार इलेक्शन कैंपेन चलाई, जिसमें उन्होंने अपने वालिद गिरामी मियाँ नवाज़ शरीफ के बयानिए को अवाम में ज़िंदा किया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की तंजीम में एक नई जान डाल दी। अगर हम पीपल्स पार्टी की कैंपेन पर नज़र डालते हैं तो वो भी इंतहाई जानदार नज़र आती है और उन्होंने भी, बिलावल भुट्टो साहिब ने भी बड़े बड़े जलसे किए और अपनी तंजीम में को आज़ाद कश्मीर में बड़ा मुतहर्रिक किया। और तहरीक इंसाफ पर कश्मीरी अवाम की बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं और वहाँ के इलेक्शन में इस वक्त जो अवामी राय है, राय आमा के मुताबिक तहरीक इंसाफ को इस वक्त वहाँ वाज़ह अक्सरियत मिलती नज़र आ रही है। लेकिन हम पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की आवाम में मजबूत जड़ों को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वजह यह है कि कश्मीरी बड़ा सियासी शऊर रखते हैं, बड़ा एक विजन रखते हैं और पढ़े लिखे लोग होते हैं। उन्होंने पाक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, सबको बार बार आजमा लिया है। अब उनकी नज़रें तहरीक इंसाफ की जानिब है कि वो देखना चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में उनकी तरक्की और उनका मियार ज़िंदगी कहाँ तक बुलंद कर सकती है। दूसरी जानिब अगर हम नज़र दौड़ाते हैं तो हमें महंगाई का सबसे बड़ा जो मसला है वो नज़र आता है, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ की कामयाबी नाकामी में भी तब्दील होती नज़र आ रही है। अगर मुज़फ़्फ़राबाद के जलसे में वज़ीर आज़म साहिब जाते तो वहाँ आवाम में उनके लिए बड़ा मोहब्बत रखती थी, वहाँ तहरीक इंसाफ की जो क़यादत थी वो बड़ा लगाव रखती है इमरान खान साहब से। लेकिन वहाँ वज़ीर आज़म ना जा सके, जिसकी वजह से उनमें बड़ी मायूसी फैल गई। इसके बरक्स हम देखते हैं तो मरीम नवाज़ साहिबा और बिलावल भुट्टो कश्मीर के हर गांव, हर ज़िले, हर शहर के अंदर जगह जगह गए और वहाँ उनके वाहलाना इस्तकबाल भी हुआ। लेकिन जो कामयाबी है वो कश्मीरियों का एक मिजाज है कि वो हर सियासी पार्टी को एक मरतबा इलेक्शन में मौका देते हैं। वाज़ह रहे कि सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान मरहूम एक ऐसी वाहिद शख्सियत थे जो मुतअद्दिद दफ़ा कश्मीर के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए और कश्मीरी अवाम में आज भी उनके लिए एहतराम और इज़्ज़त पाई जाती है। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में कोई भी सियासी जमात वाज़ह अक्सरियत लेती नज़र नहीं आ रही और जो भी हुकूमत बनेगी वो इत्तेहादियों के वोट से ही बनेगी और जो भी अलायंस बनता है देखते हैं वो कश्मीर की तरक्की के लिए और कश्मीरियों की फलाह बहबूद और उनका मियार ज़िंदगी बुलंद करने के लिए कितना बेहतर काम कर सकते हैं। व्यूअर्स, इससे कबल अगर हम कश्मीर की सियासी तारीख पर नज़र डालें तो वहाँ पर हमेशा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और पीपल्स पार्टी में बारियां लगी रहती थी। लेकिन
پاکستان مسلم لیگ نون نے ان کی باریوں کو چھین لیا اور ان کو الیکشن میں شکست دے کر اقتدار حاصل کیا۔ اسی طرح تحریک انصاف بھی اس مرتبہ الیکشن کے اندر بھرپور تیاری کے ساتھ میدان میں موجود ہے، اور جو ماضی کے نتائج ہیں اس کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں یہی محسوس ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کشمیر کے الیکشن میں واضح اکثریت تو حاصل نہ کر سکے، لیکن اچھی سیٹیں وہاں سے لے کر اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ایک نئی حکومت بنا سکی۔ ویورز، ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو سبسکرائب، لائک اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔